अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि मैं जा रही हूँ मुल्तान, जी हाँ, शॉपिंग करने के लिए। लास्ट व्लॉग आपने देख लिया होगा, मेरी कज़न की हुई है डेट फिक्सिंग। डेट फिक्स हुई है शादी की, तो ज़ाहिर है जब डेट फिक्स होगी तो शादी की तैयारियाँ भी करनी बनती हैं। तो जी बस शादी की तैयारी के लिए जाना है मैंने मुल्तान, कपड़े वगैरह लेने हैं, बनवाने हैं और 2-3 चीज़ें और भी करनी है। तो जी बस मैं अब सारा सामान अपने बैग में डाल रही हूँ और जी ये सैंडविचेस वगैरह बना लिए थे, तो जी वो भी मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ ताकि रास्ते में खा सकूँ। तो जी बस ये मैं अब गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और मुल्तान जा रही हूँ और जी वहाँ जाके शॉपिंग करते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ-साथ लेके जाऊँगी। तो जी यहाँ पे हम रुके थे, तो जी यहाँ पे हम ले रहे थे समोसे थोड़े बहुत के लेके रख लें। और जी यहाँ पे प्लास्टिक की चीज़ें भी ले ली थी, वो उसका व्लॉग मैं नहीं बना सकी थी। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी ड्रेस की शॉप पे कपड़े लेने के लिए, जो हमने जिस टाइप का मैंने बनाना था। तो जी ये मैं डिफरेंट जामे वाला का कपड़ा देख रही थी, क्योंकि मेरे ज़हन में एक डिज़ाइन था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ये कपड़े वगैरह चेक कर रही थी कि कौन सा बनाऊँ। तो जी उसके बाद आ गए थे हम कॉस्मेटिक्स की शॉप पे, कॉस्मेटिक की चीज़ें देख रहे थे। और जी यहाँ पे कुछ सामान वगैरह लेना था और मुझे वेवर वगैरह भी चाहिए था। और उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, वो फाउंडेशन वगैरह भी चाहिए थी मम्मा को और डिफरेंट चीज़ें चाहिए थी। तो ये उसके बाद आ गई थी मैं मॉल में मैंने मिनीसो पे जाना था, वहाँ से मैंने अपने हेडफ़ोन लेने थे, तो वो मैंने परचेज़ किए थे। तो उसके बाद मैंने अपनी भांजी को ये इस कार पे बिठा दिया था, ताकि वो भी खुश हो जाए, उसका मूड अच्छा हो जाए। तो जी बहुत खुश हुई थी जब भांजी मेरी इस पे बैठी थी। तो जी तो ये अभी वेट कर रही है चलने का। तो जी अब मैंने वो 1-2 शॉप्स पे और भी जाना है। तो जी देखते हैं वैरायटी वगैरह घर के लिए, मैंने कुछ कुछ डेकोर की कुछ चीज़ें लेनी थी, प्लांट्स वगैरह लेने थे, तो वो भी जाके देखते हैं। तो यहाँ पे भांजी मेरी ये बैठ चुकी है कार पे और ये मज़े कर रही है बहुत और एंजॉय कर रही है। तो जी ये जब फ्री होती है फिर हम बाकी काम करते हैं। तो जी अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे केएफसी लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान रख दिया, केएफसी का ऑर्डर भी दे दिया। तो जब तक वो तैयार होता है तब तक हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। तो जी यहाँ पे मैं पूछने आई थी ऑर्डर का कि कब तक तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर ले लिया है, अब हम गाड़ी वापस बैठ चुके हैं और जी अब हम जा रहे हैं अ, घर। और क्योंकि फिर कपड़े वगैरह भी ले लिए थे, तो जी अब अगला चक्कर बाद में लगना है। तो फिर मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। तो जी मैं वापस घर आ चुकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है ठीक-ठाक घर पहुँच गए हैं। तो जी यहाँ पे अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैंने क्या-क्या परचेज़ किया है। तो जी बस ये मैं सारी चीज़ें अभी रख रही हूँ, अभी मैं थकी हुई हूँ। तो जी यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ खीर, खीर बनाई हुई थी, तो थोड़ी-सी मैंने सोचा थोड़ी-सी खीर खा ली जाए। तो जी बस मैं ये खीर खाने लगी हूँ और जी उसके बाद मैंने जो बर्गर लिया था वो अब मैं मूवी एन्जॉय करूँगी और उसके साथ मैं अपना बर्गर भी एन्जॉय करूँगी। तो जी फ्राइज़ भी लिए थे, तो जी ये सारी चीज़ें, तो जी ये खाते हैं, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो जब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाने लगी हूँ, तो जी ये मैंने एयररिंग्स मुझे अपने वलीमे में जो मैंने ड्रेस पहनना है कज़न के वलीमे में, उसके लिए मुझे एयररिंग्स चाहिए थी, वो नहीं थी। और ये मैंने हेडफ़ोन्स और उसके साथ मैंने कुछ ली हैं अपनी मेकअप की चीज़ें जो मुझे चाहिए थी। ब्लश ऑन पैलेट ली है, ये मेरे इसमें हाइलाइटर भी है, ब्लश ऑन भी है और जी लिपस्टिक के कुछ शेड्स लिए थे। तो जी ये यहाँ पे मैं अब आपको अपने ड्रेसेस दिखाने लगी हूँ जो मैंने अपनी कज़न की शादी पे पहना है। तो जी मैं आपको ये बताती चलूँ किसकी शादी है, मेरे दोनों मामू के बच्चों की आपस में शादी, यानी मामू का बेटा और मामू की बेटी की शादी है। तो जी बस ये जो ही है तो जी बस ये 3 ड्रेसेस है मेरे। मायों का ड्रेस अभी बन के आना है, ऊपर पे निकाह और मायों साथ ही है उसका, वो सारे ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं इंशाल्लाह ताला। लेके अभी मैं कर रही हूँ शादी की तैयारियाँ। तो जी यहाँ पे मैंने अपने सारे ब्रशेस वॉश करने थे, तो क्योंकि तैयार होना पड़ता है तो फिर शेड्स वगैरह का ना मसला हो जाता है, तो फिर इस वजह से सारे ब्रशेस पहले वॉश कर रही हूँ।
तो जी उसके साथ मैंने ब्रशेज़ वगैरह वॉश कर लिए थे, तो जी अब मैंने सोचा क्यों ना कुछ फ़न टाइम भी कर लिया जाए। तो जी बस यहाँ मैंने अपने कुरकुरे वगैरह चिप्स क निकाल ली हैं, और जी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी मैंने पड़ी हुई थी, तो फिर वो भी मैंने डाल दी थी। तो जी उसके बाद मैंने अपनी कज़न के घर जा रही थी, शादी पे अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, तो मैंने सोचा उसके घर जाया जाए, उससे थोड़ी-सी ये थाल वगैरह दिया जाए। और जी अब मैं मामू के घर आ चुकी हूँ अपनी कज़न के पास, तो थोड़ी-सी हमने जी यहाँ पे रौनक वगैरह लगा रहे हैं ताकि एंजॉय कर सकें। बहुत मज़ा आया था, अल्लाह का शुक्र है। तो जी ये कुछ वीडियोस बनाई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। तो जी बस ये वीडियोस बन रही हैं, ये माशाल्लाह से अल्लाह उनका अच्छा नसीब करे और बहुत सारे फंक्शन अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ बिरयानी। ये अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, अब एक दिन बाद है फंक्शन, तो जी उसके हिसाब से तैयारी करनी है। तो जी उसके बाद मैं ये ऑयली वगैरह करने लगी हूँ ताकि मेरे मेरे हेयर्स भी अच्छे हो जाएँ। तो जी बस, तो जी उसके बाद मैंने अपना फेशियल वगैरह करवा लिया था, फिर ये हो रहा है मेरा मैनीक्योर। तो जी अब रात हो चुकी है, तो जी फ्राइड राइस वगैरह मंगवाए थे, तो जी बस ये अब मैं खाऊंगी। और जी ये सैलेड वगैरह भी था साथ में। ये अब मैंने मेहंदी मैंने रिमूव कर ली है, और ये उसका रंग आया है प्यारा सा, और सिंपल सी लगाई थी, इतनी मुझे खास आती भी नहीं है मेहंदी लगाने। तो ये नेल कलर भी मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो जी अब फेशियल तो मैंने करवा लिए थे, मगर थोड़ी सी वो जो नाइट रूटीन जो मैं करती होती हूँ वो मैं करने लगी हूँ। ये मैं पहले ग्लो तो टोनर लगा लेती हूँ मुँह फेस वॉश करने के बाद। तो जी उसके बाद मैं ये सीरम फैन लगाती हूँ, और उसके बाद बस ये 2-3 चीज़ें मैं लगाती हूँ। और जी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन और मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी। लेके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप देखना चाहते हैं। तो उसके बाद मैं ये अंडर आई सीरम भी लगाती होती हूँ। और जी ये है, तो जी ये चीज़ें जो मैं अप्लाई करती हूँ फेस पे। तो जी बस ये मैंने नेल कलर इस कलर में लगा लिया था, चेंज कर लिया था मैंने, क्योंकि कल है फंक्शन। तो जी बस मैंने उस हिसाब से फिर नेल कलर लगा लिया था। तो जी अब मैं ज़रा ये मॉइस्चराइज़र उठा लिए, इससे मैं ज़रा अपना हैंड्स और फीस का मसाज कर लूँगी, ताकि थकावट वगैरह जो है वो उतर जाए, और फंक्शन अच्छे से एंजॉय हो सके। तो जी बस और मसाज वगैरह करने से ना मतलब कि सॉफ्टनेस भी आ जाती है, और क्योंकि आजकल सर्दियाँ भी शुरू हो रही हैं, तो फिर हाथों में और पाँव में ड्राइनेस शुरू हो, तो ड्राइनेस वगैरह से बेहतर है कि आप अच्छे से अपने हाथों को मॉइस्चराइज। तो जी यहीं तक थी मेरी ये वीडियो। इंशाल्लाह ताला अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट व्लॉग होगा उपटन व्लॉग, जिस पे मेरी कज़न का होगा निकाह भी और माया भी, तो जी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब मैं अपनी वीडियो यहीं पर कर रही हूँ ख़त्म। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने लाइक किया है तो फिर शेयर कर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन बटन को भी, ताकि आप तक मेरी नेक्स्ट वीडियो पहुंच जाएगा। चलिए अल्लाह हाफ़िज़।